है गाइस, फिर से आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैट्रिसेस का लेक्चर 1 का पार्ट 2, जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। इससे पहले मैं आपको मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से दे चुका हूं, बहुत ज़्यादा डीप में समझा चुका हूं कि मैट्रिसेस होता क्या है, कैसे वो हमारी रियल लाइफ में काम आता है और कैसे हमारे काम को आसान बनाता है। देन उसके बाद लेक्चर 1 के पार्ट 2 में मैं आपसे डिस्कस कर रहा था ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस के बारे में और एलिमेंट की पोजीशन के बारे में, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा डीप में डिस्कस करा है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को ज़रूर देख कर आइएगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में, जहां पर मैं आपको 11 टाइप की मैट्रिसेस के बारे में बहुत ज़्यादा डीप में समझाने वाला हूं। बस आपको करना क्या है, एक एक चीज़ को मेरी बहुत ध्यान से सुनना है और मेरी बातों को अपने दिमाग में नोट रखना है और दिमाग के साथ साथ कॉपी में भी नोट करना है। तो चलो शुरू करते हैं अपने लेक्चर को बिना देरी करे। तो देखो, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में मैं क्या है आपसे 11 टाइप की मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो पहली टाइप की मैट्रिसेस है हमारी रो मैट्रिक्स, दूसरी है कॉलम मैट्रिक्स, तीसरी है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, चौथी है स्क्वायर मैट्रिक्स। चिंता मत करो, अभी बस नाम देख लो। एक एक मैट्रिक्स को निचोड़ निचोड़ के बहुत डीप में समझाऊंगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होने का, बस मेरी बात को ध्यान से सुनना है। ओके, रिलैक्स रहना है और मेरी बातों को बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना है। ओके, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में, स्केलर मैट्रिक्स के बारे में, सातवीं मैट्रिक्स है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी क्या है, हमारी दो तरह की होती है। एक होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक होती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसके बारे में भी मैं बहुत ज्यादा डीप में समझाऊंगा। ओके, फिर होगी हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और लास्ट मैट्रिक्स होगी हमारी सब मैट्रिक्स। ओके, तो चलो एक एक करके एक एक मैट्रिक्स को बहुत ज्यादा डीप में समझेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। तो इधर देखो, सबसे पहला टाइप क्या है आपका, आपका है रो मैट्रिक्स। तो क्या मतलब है रो मैट्रिक्स का, रो मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो, यानी कि एक ऐसी मैट्रिक्स, इस तरह की मैट्रिक्स जिसमें क्या है आपको एक तरह की रो देखने को मिलेगी। बस एक तरह की रो नहीं, एक रो देखने को मिलेगी। कॉलम जितने मर्जी हो, आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको जो है रो की संख्या कितनी देखने को मिलेगी, एक देखने को मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहां देखो, 2 3 4 5। अगर आप इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखो, अगर आप इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखो तो यहां पे देखो ओनली सिंगल रो है। क्या है, ओनली सिंगल रो। याद करो, मैंने लेक्चर 1 में, लेक्चर 1 याद करो, लेक्चर 1 के पार्ट 1 में मैंने आपको समझाया था क्या मतलब होता है रो का, क्या मतलब होता है कॉलम का। तो देखो इधर देखो, ये एक ही रो देखने को मिल रही है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगी, आपकी रो मैट्रिक्स कहलाएगी। कॉलम जितने मर्जी हो, कॉलम जितने मर्जी हो, मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, बस रो एक होनी चाहिए। ओके, अब ऐसी हमारी कॉलम मैट्रिक्स है। क्या मतलब है कॉलम मैट्रिक्स का, तो कॉलम मैट्रिक्स का मतलब है अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन कॉलम, यानी कि ऐसी मैट्रिक्स जहां पे क्या है आपको एक ही कॉलम देखने को मिलेगी। एक कॉलम होनी चाहिए, रो जितनी मर्जी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो इधर देखो, जैसे यहां रो कितनी भी हो, नंबर ऑफ रोज कितनी भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा कॉलम कितना होना चाहिए, ये वर्टिकल अरेंजमेंट कितना होना चाहिए, ओनली वन। समझ में आया, समझ में आया कॉलम मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। तो चलो अब आगे देखो। अब इधर रो मैट्रिक्स दोबारा से आ गया, इधर देखो। अब थर्ड टाइप की मैट्रिक्स हमारी क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, इस चीज को ध्यान से समझो। अब मैट्रिक्स इन विच अ नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। एक इस तरह की मैट्रिक्स जहां पर आपके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं होंगे। समझ में आया। एग्जाम्पल के लिए इधर देखो, लेट सपोज मानो मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैंने उसे कैपिटल लेटर से दिखाया। उस मैट्रिक्स में 3 रो हैं और 4 कॉलम है। तो इस तरह की मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाएगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। देखो, आपके नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम 4 है, तो इस तरह की मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाएगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके, एग्जांपल के लिए जैसे मैं आपको एक दिखाई देता हूं। अब देखो, यहां पे आपकी नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3। नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3। और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2। तो 3 × 2, जहां पे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं है, तो इस तरह की मैट्रिक्स जो है आपकी क्या कहलाएगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब चलो एक और एग्जांपल देखो, 4
फोर्थ मैट्रिक्स का, जो कि है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। जहां पर आपकी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज जो है किसके बराबर होंगी? नंबर ऑफ कॉलम के, यानी कि जितनी रो उतने ही कॉलम। तो उस तरह की मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे इधर देखो, मेरे पास एक मैट्रिक्स है, यहां देखो, यहां नंबर ऑफ रोज कितनी है? दो, एक, दो। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? वन, टू, यानी कि वर्टिकल अरेंजमेंट वन, टू। तो टू क्रॉस टू, जितनी रो उतने ही कॉलम। तो इस तरह की मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाएगी? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। और इसको आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, क्योंकि इसी मैट्रिक्स पे अब क्या है, आगे की मैट्रिसेस बनने वाली हैं। ओके, तो चलो अब आगे की मैट्रिसेस को देखते हैं। अब देखो यहाँ आपकी है डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स के डेफिनेशन को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है, इन विच ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के, फिर से, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट कैसे रहने वाले हैं? जीरो रहने वाले हैं। अगर आप इस तरह की मैट्रिसेस को देखो तो समझ जाना कि वो क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। एक सेकेंड, यहाँ पे एक नया वर्ड देखने को मिला ना? क्या आपको एक नया वर्ड देखने को मिला है, जिस वर्ड का मतलब क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स। अब ये डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब क्या है, तो ये समझो। देखो, डायगोनल एलिमेंट्स कौन होते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स आपके वो एलिमेंट होते हैं जिनकी रो की पोजीशन और कॉलम की पोजीशन बराबर होती है, ठीक है। जैसे A11 रो और कॉलम दोनों की पोजीशन बराबर है, A22 रो और कॉलम दोनों की पोजीशन बराबर है। तो इन्हीं एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? हमारे कौन से एलिमेंट? डायगोनल एलिमेंट्स। तो देखो एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाता हूं। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की। कौन सी है? 2 क्रॉस 2 की। तो उसका जो पहला एलिमेंट है वो क्या रहने वाला है? A11। दूसरा एलिमेंट रहने वाला है A12, यानी कि पहली रो दूसरा कॉलम। A21 क्यों? सेकंड रो शुरू हो गई तो इसलिए रो की पोजीशन 2, कॉलम की पोजीशन 1, A22। ओके, समझ में आया? तो आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स है, पता है वो कौन होंगे? आपके डायगोनल एलिमेंट्स होंगे ये, इस प्रकार से। ये जो आप देख रहे हो A11 और A22, यही आपके क्या होंगे? डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। क्योंकि इसीलिए क्योंकि इनकी रो की पोजीशन और कॉलम की पोजीशन कैसी है? बराबर है। क्लियर हुआ? क्लियर हो गई मेरी बात? चलो अब यहाँ ध्यान से देखो, एक बात को और ध्यान से देखना, ठीक है। इनके अलावा सारे के सारे एलिमेंट कैसे रहने वाले हैं? जीरो रहने वाले हैं। तो ऐसी मैट्रिसेस को मैं क्या बोलूंगा? मेरी डायगोनल मैट्रिक्स। जहां पर आपके डायगोनल एलिमेंट्स तो कुछ ना कुछ होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सब जीरो होंगे। एग्जाम्पल के लिए एक और लो, जैसे मैंने ली अब 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। जीरो, जीरो, 4। यहां देखो, ये भी आपका डायगोनल एलिमेंट है, ये भी आपका डायगोनल एलिमेंट है, ये भी आपका डायगोनल एलिमेंट है। A11, A22, A23, A33, ठीक है। आपके डायगोनल एलिमेंट्स तो कुछ ना कुछ हैं, आपके डायगोनल एलिमेंट्स तो कुछ ना कुछ है, बाकी सब जीरो है। तो इस तरह की मैट्रिसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलो अब इस मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को नोट करेंगे। अब मैं आपको समझाने वाला हूं स्केलर मैट्रिसेस का मतलब। अब स्केलर मैट्रिक्स का क्या मतलब है, इस चीज को समझो। देखो क्या मतलब है स्केलर मैट्रिक्स का, इधर देखो। देखो स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन को पढ़ेंगे। देखो क्या कह रही है, इट इज अ टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। ये क्या है? एक डायगोनल मैट्रिक्स का टाइप है, इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। क्या क्या क्या? इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट इक्वल होंगे। ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जहां पर क्या होगा? सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? हमारी स्केलर मैट्रिक्स। एग्जांपल के लिए यहां देखो, ये देखो सारे के सारे, देखो दोनों के दोनों डायगोनल एलिमेंट्स आपस में कैसे हैं? इक्वल हैं। तो ये मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाएगी? स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। एक और एग्जांपल लो।
सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स कैसे हैं, इक्वल है। तो इस तरह की मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो चलो अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट मैट्रिक्स पे। तो चलो गाइस, अब हम डिस्कस करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, जो कि हमारी 7th मैट्रिक्स है, जिसका नाम क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलो अब इसके बारे में देखते हैं। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ओके, कैसा है ये मैट्रिक्स, सुनो। अ स्केलर मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1, यानी कि एक ऐसी स्केलर मैट्रिक्स जहां पर आपके डायगोनल एलिमेंट्स किसके इक्वल रहने वाले हैं, 1 के इक्वल रहने वाले हैं। तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल के लिए यहां देखो, आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो किसके इक्वल हैं, 1 के इक्वल हैं, इसलिए ये जो गिवन मैट्रिक्स है आपकी क्या कहलाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल लो, आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो किसके इक्वल हैं, 1 के इक्वल हैं, इसीलिए ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलो अब आगे देखते हैं नल मैट्रिक्स के बारे में। नल मैट्रिक्स का मतलब क्या है, अ मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जहां पर आपके सभी एलिमेंट किसके इक्वल रहने वाले हैं, जीरो के इक्वल रहने वाले हैं, उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, हमारी नल मैट्रिक्स। सारे के सारे एलिमेंट किसके इक्वल रहने वाले हैं, जीरो के इक्वल रहने वाले हैं। ओके, आई होप आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब देखो यहाँ पर ये 9th मैट्रिक्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बहुत ज्यादा डीप में समझना। चलो देखो, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, आपकी जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना वो दो टाइप की है। एक होगी आपकी अपर ट्रायंगुलर, एक होगी आपकी लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। चलो अब इनकी डेफिनेशन को एक एक करके बहुत ज्यादा डीप में समझते हैं। A square matrix is said to be a triangular matrix if all the elements that is above the main diagonals are zero। एक सेकेंड, ये मेन डायगोनल का मतलब क्या है, ये मेन डायगोनल का मतलब है ऐसी लाइन, ये ऐसी लाइन जो बेटा किससे फॉर्म होगी, आपके डायगोनल एलिमेंट से फॉर्म होगी। ऐसी लाइन जो कि कैसे फॉर्म होगी बेटा, आपके डायगोनल एलिमेंट से फॉर्म होगी, A11 A22 A33, यानी कि जो भी एलिमेंट, ये लाइन जो कि किससे फॉर्म होगी, आपके डायगोनल एलिमेंट से फॉर्म होगी। अगर डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाले, अबव मतलब क्या, ऊपर, अबव मतलब क्या होगा बेटा, ऊपर। अगर डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाले सभी एलिमेंट्स जीरो हैं, डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाले, ऊपर देखना, डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर, ऊपर के सभी एलिमेंट अगर जीरो हैं, तो वो मैट्रिक्स आपकी कहलाएगी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे यहां देखो, यहां ये आपकी मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल के ऊपर के सभी एलिमेंट्स को देखो, मेन डायगोनल के ऊपर वाले सभी एलिमेंट्स को देखो, सब के सब क्या है, जीरो है। तो इस तरह की मैट्रिक्स को मैं क्या बोलूंगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और आप एक और चीज से याद रख सकते हो, कैसे, आप अगर क्या करो, सभी नंबरों से जीरो को नहीं मिलाना, सारे नंबर, जो भी नंबर आपको दिए, अगर आप इन सभी नंबरों को जोड़ दो, तो आपको जो है बेटा क्या दिखेगा, आपको क्या दिखेगा, आपको क्या दिख रहा है, एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, जो कि कहाँ बन रहा है, नीचे की तरफ बन रहा है। और ट्रायंगल अगर नीचे की तरफ बन रहा है तो वो क्या कहलाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, इधर देखो अब, इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स बिलो, अब की बार बेटा क्या है, अब की बार क्या है, बिलो द मेन डायगोनल्स आर जीरो। अगर क्या हो, आपकी मेन डायगोनल, ये मेन डायगोनल जो आप देख रहे हो, इस मेन डायगोनल के नीचे वाले, बिलो मतलब क्या होगा, नीचे वाले, नीचे वाले सभी एलिमेंट्स अगर जीरो हैं, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो, मेन डायगोनल, मेन डायगोनल के नीचे वाले, मेन डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स मेरी क्या कहलाएगी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फिर से वही कॉन्सेप्ट, अगर आप सभी एलिमेंट्स को मिला के एक ट्रायंगल फॉर्म करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, एक ट्रायंगल मिलेगा, जो कि कहाँ बन रहा है, ऊपर की तरफ बन रहा है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलो अब देखेंगे अब क्या, 10th टाइप की मैट्रिक्स के बारे में, जिसका नाम क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या नाम है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलो अब देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। अ मैट्रिक्स इन विच ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, यानी कि आपका A12 वाला एलिमेंट किसके इक्वल होगा, A21 के,
A31 वाला किसके इक्वल होगा, A13 के। रिवर्स एलिमेंट इक्वल होंगे। अभी बस इतना समझो मेरे दोस्त, जब मैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत ज्यादा डीप में समझाऊंगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। ओके, अभी फिलहाल आपको इतना ही समझना है। सब मैट्रिक्स, अब सब मैट्रिक्स का मतलब क्या है तो समझो, अ मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन बाय डिलीटिंग सम रोज एंड कॉलम और बोथ फ्रॉम अ गिवन मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ सब मैट्रिक्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। यानी कि अगर आप क्या करो, आपको कोई गिवन मैट्रिक्स दी है, कोई भी मैट्रिक्स दी है, आपने क्या करा, उस मैट्रिक्स में से क्या करा, या किसी एक रो या किसी एक कॉलम को गायब कर दिया, या दोनों को गायब कर दिया, एक रो भी गायब कर दी, कॉलम भी गायब कर दी। ऐसा करने के बाद जो मैट्रिक्स आपको मिलेगी वो मैट्रिक्स कहलाएगी आपकी सब मैट्रिक्स। करके दिखाता हूं। मैथमेटिक्स में याद रखना दोस्त, पता है एक बात, जब तक मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा ना तब तक आपको कई चीजें समझ में नहीं आएंगी। देखो, जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स है ये, जो कि है 3x3 की। क्या है बेटा, 3x3 की है। अब मैंने क्या करा, इस मैट्रिक्स में से पहली रो को गायब कर दिया। क्या करा, मैंने इस मैट्रिक्स में से पहली रो को गायब कर दिया, और पहली रो को गायब करने के बाद, पहली रो को गायब करने के बाद मुझको क्या मिला, ये मैट्रिक्स मिला। तो ये मैट्रिक्स मेरी क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी सब मैट्रिक्स। क्या कहलाएगी, सब मैट्रिक्स। किसकी, किसकी, ए मैट्रिक्स की। गायब किस में से किया, ए में से, तो इसलिए बेटा ये किसकी सब मैट्रिक्स है, सब मैट्रिक्स ऑफ ए, सब मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए। क्लियर। अब मैंने क्या करा, मैंने सेकंड कॉलम को गायब कर दिया। क्या करा, सेकंड कॉलम को गायब किया, तो फिर मुझको एक नई मैट्रिक्स मिलेगी, 3 1 3 3 3 1। तो ये मैट्रिक्स भी मेरी क्या कहलाएगी, सब मैट्रिक्स कहलाएगी ए मैट्रिक्स की। अब मैंने क्या करा, मैंने अब आप चाहो किसी को भी गायब कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। मैंने क्या करा, पहली रो और पहली रो और तीसरे कॉलम को गायब किया। पहली रो को गायब कर दिया, मैंने पहली रो को गायब कर दिया और तीसरे कॉलम को गायब कर दिया। पहली रो को गायब कर दिया और तीसरे कॉलम को गायब कर दिया, है ना। पहली रो के सारे एलिमेंट गए और तीसरे कॉलम के सारे एलिमेंट गए, है ना। ये दोनों गायब हो गए, ये भी गायब, ये भी गायब, बचे कौन, केवल ये। ठीक है, तो ये भी क्या कहलाएगी मेरी, ये भी कहलाएगी मेरी सब मैट्रिक्स। क्लियर हो गया सब मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट, क्लियर हुआ। आई होप आपको ये सारे के सारे मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, बहुत अच्छे से एक एक मैट्रिक्स के बारे में समझ में आया होगा, क्योंकि भाई ने एक एक चीज को बहुत ज्यादा डीप में समझाया है। ठीक है, समझ में आया। अब चलो एक टॉपिक और छोटा सा बचा है, उसको देख लो, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अपने लेक्चर को फिनिश करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक और है जिसका नाम है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि आपकी दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी। तो सुनो, two matrices are said to be equal if each matrix has same number of rows and same number of column। पहली चीज क्या होना चाहिए, दो मैट्रिक्स आपकी बराबर कब कहलाएंगी, जब उनके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम बराबर होंगे। अगर ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज 3 है तो बी मैट्रिक्स के भी नंबर ऑफ रोज 3 होने चाहिए। ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम 3 है तो बी मैट्रिक्स के भी नंबर ऑफ कॉलम 3 होने चाहिए। तभी जाकर क्या होंगी, वो दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर होंगी। लेकिन साथ साथ एक कंडीशन और है, द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यानी कि सेम नंबर ऑफ रोज, रोज एंड कॉलम का मतलब हो गया ऑर्डर, उन मैट्रिक्स का ऑर्डर, और साथ साथ उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, तभी जाके वो मैट्रिक्स आपस में क्या कहलाएंगी, इक्वल कहलाएंगी। जैसे एग्जांपल के लिए इधर देखो, इधर देखना ध्यान से, इस मैट्रिक्स का साइज भी क्या है, इस मैट्रिक्स का साइज भी 2x2 है, इस मैट्रिक्स का साइज भी 2x2 है। तो पहली कंडीशन तो मेरी सेटिस्फाई कि दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर कैसे हैं, इक्वल हैं। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या है, तो ये समझो, पहला वाला एलिमेंट पहले वाले के इक्वल होना चाहिए, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे के इक्वल होना चाहिए, तीसरा वाला तीसरे के इक्वल होना चाहिए, चौथा वाला चौथे के इक्वल होना चाहिए। मतलब क्या, A11 वाला A11 के इक्वल, A21 वाला A21 के इक्वल, A33 वाला A33 के इक्वल होना चाहिए। ऐसा होगा तभी जाके वो दोनों मैट्रिक्स क्या है, आपस में इक्वल कहलाएंगी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 2 पे, जहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे मैट्रिक्स अलजेब्रा के बारे में। उसको भी बहुत ज़्यादा डीप में डिस्कस करेंगे, एक एक चीज़ मैं आपको वहाँ पे भी अच्छी, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डीप में समझाया है, वहाँ पर भी मैं आगे वाले लेक्चर्स में भी मैं आपको ऐसे डीप में डिस्कस करता रहूँगा। बस आपको करना क्या है, आपको करना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और करना है अपने दोस्तों के साथ शेयर।
तो चलो, मैं आकाश आपके साथ विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless.